कि यहाँ पे खड़े होकर अगर पीएम बोल लें कि कभी मुझे किसी ने समझौते के लिए जो है वो इंटरफेयर नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बड़ी ही सहजता से वहाँ पे खड़े होकर बोल दिया कि मैं जो किसी ने भी जो है वो इंटरफेयर करके यहाँ पे ये नहीं करवाई है, सीज फायर नहीं करवाई है, तो अब उनके मुंह बंद हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। बिल्कुल एसआईआर जो है वो एक बहुत ही जरूरी कार्रवाई है जो कि हर सरकार करती है। कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे अगर आप पता करें 20-25 बार ये करी हुई है कार्रवाई। अभी जो शायद मुझे जहां तक अनुमान है अभी बहुत सालों से ये हुई नहीं है, तो इसकी तो हमें खुद डिमांड करनी चाहिए आगे से सरकार से कि इस तरह के कौन इस देश के नागरिक है, कौन जो है बाहर से घुसपैठिए आके यहाँ बसे हुए हैं, किस किस को जो है यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है, किसको अधिकार है। तो अगर ये पता करती है सरकार और जो कि एक संवैधानिक काम है जो करे, तो उसमें इनको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? उनका कंसर्न है, कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन की करने की वो कर रहे हैं। नहीं, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही ये काम जो है वो सरकार कर रही है। मैम पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने कोई फोन नहीं किया, मिलिट्री नहीं वॉर नहीं रुकवाई है, और राहुल गांधी और बाकी जो अपोजिशन है वो लगातार इस बात पे मानने को तैयार नहीं। तो क्या कहेंगे जी? उन्होंने कल मुंह तोड़ जवाब दिया है सबको, जिन को जो आशंकाएं थी, जो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम को उन्होंने ये ओपन चुनौती दी कि यहाँ पे खड़े होकर अगर पीएम बोल लें कि कभी मुझे किसी ने समझौते के लिए जो है वो इंटरफेयर नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बड़ी ही सहजता से वहाँ पे खड़े होकर बोल दिया कि मैं जो किसी ने भी जो है वो इंटरफेयर करके यहाँ पे ये नहीं करवाई है, सीज फायर नहीं करवाई है, तो अब उनके मुंह बंद हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। बिल्कुल, और लोगों के लिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत की, हमारी मिलिट्री की एक विजय गाथा है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। मैंने लोकसभा स्पीकर साहब को नियम जो उनका डायरेक्शन है, डायरेक्शन 115(1) के तहत कंप्लेन किया है। उसमें ये कहता है कि कोई भी मंत्री या कोई भी सदस्य यदि पार्लियामेंट में गलत बयानी करता है तो आप उसमें सुधार सकते हो, सुधारने के लिए कह सकते हो, और यदि नहीं सुधरे तो उसके ऊपर प्रिविलेज का मामला हो सकता है। कल उन्होंने 1971 के वार के बारे में बोलते हुए ये बात कही कि हमने जो है 7th फ्लीट आया, निक्सन की बात नहीं मानी और बांग्लादेश जो है वो तहस नहस कर दिया। हमने काफी कुछ बोला। ये 5 दिसंबर 1971 की चिट्ठी है जो श्रीमती गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को लिखा। ये उन्होंने निक्सन को लिखा और इसमें उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार खतरे में है और भारत जो है युद्ध विराम चाहता है, आप पाकिस्तान को मनाओ। इतना बड़ा आत्मसमर्पण, इतना बड़ा झूठ, पूरा इतिहास 1971 का जो है इस एक चिट्ठी में जो है समाहित है कि इंदिरा गांधी ने जब लोगों को लगता था कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे, जो हमारा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने ले रखा है, जब 1971 में हमारे पास चांसेस थे, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को जब हमने बंदी बना लिया था, उस वक्त जो है अचानक युद्ध विराम जब हो गया तो जो जनरल मानिक साथ थे, फील्ड मार्शल, जिनको बाद में बनाया, और मैंने कल कहा भी कि उनको आपने जो है सैनिकों को यह सम्मान दिया कि उनको 2007 तक जो है पेंशन भी नहीं दिया और फील्ड मार्शल की उपाधि के बाद जो उनको पे मिलना चाहिए था वो तो नहीं ही दिया। तो कलाम साहब ने इंटरवीन किया तो उसके बाद 2008 में उनको मिला। आपने सैनिकों के साथ अन्याय किया। पूरे देश को जो पीआर जिसकी बात करती है, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमेशा बोलती रही कि प्रधानमंत्री पीआर करते हैं, पीआर करते हैं, इस इतिहास को देखने के बाद आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ने पूरी मीडिया को कंट्रोल किया, कांग्रेस ने जो इतिहास है उसको तोड़ने मड़ोड़ने का प्रयास किया। बचपन से हम लोगों को जो पढ़ाया गया कि निक्सन को और किसिंगर को जो है घुसने नहीं दिया, वो इतिहास ये है कि श्रीमती गांधी ने 1971 में आत्मसमर्पण किया और चूंकि उन्होंने गलत बयानी की है, इसलिए मैंने नियम 115(1) के तहत माननीय स्पीकर साहब को कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करिए, उनके भाषण को एक्सपेंज करिए या उनको माफी मांगने कहिए पार्लियामेंट में कि हमसे गलती हो गई, तथ्यात्मक ये चीजें हैं, और नहीं तो उनके ऊपर प्रिविलेज करें।